कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्यों इंश्योरेंस कंपनीज ने 2 महीना पहले होम ओनर्स के हाउस इंश्योरेंस कैंसिल कर दिए? क्यों हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने 2 महीने पहले ही अपने महल जैसे घरों को सस्ते दामों में बेच दिया? क्यों फायर फाइटर्स का बजट 2 महीने पहले $17.5 मिलियन से कम कर दिया गया? क्या इन्हें पहले से पता था वाइल्ड फायर के बारे में? आइए जानते हैं। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक जाना माना शहर है, और यहाँ लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर्स अब एक खतरनाक हकीकत बन चुकी है जो घरों को, जंगलों को और जिंदगियों को जलाकर बर्बाद कर रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मी ज्यादा बढ़ने से या नेचुरली ये आग बढ़ गई, लेकिन ये आग सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है। इस आग ने और इसके साथ कुछ इवेंट्स ने दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये आग नेचुरल थी या इसके पीछे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। आज हम लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर को इन डिटेल में जानेंगे कि ये आग शुरू कैसे हुई, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए जो इस आग को रोकना इतना मुश्किल हो गया, और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या एक्शंस थे। इसके अलावा कवर अप की अफवाहें इस कहानी में क्या रोल प्ले करती है। एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फायर से किन लोगों को प्रॉफिट हुआ और कुछ अजीब क्लेम्स जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और क्रिटिकल एविडेंस डिस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व है। सबसे पहले जानते हैं ये वाइल्ड फायर कैसे लगती है। वाइल्ड फायर्स कई अलग अलग रीजन से लग सकती है, जैसे लंबे समय से बारिश ना होना, हीट वेव्स और वो मशहूर सेंटा एना विंड्स जो बेलोज डिवाइस की तरह काम करती है। ये एक डिवाइस है जो हवा को जोर से पंप करता है जिससे छोटी आग भी अनकंट्रोलेबल फायर में बदल जाती है। लेकिन वाइल्ड फायर के लिए हम सिर्फ नेचर को दोष नहीं दे सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सी वाइल्ड फायर्स ह्यूमन एक्टिविटी से भी शुरू होती है, जैसे कैंप फायर्स, जलती हुई सिगरेट्स को यूं ही फेंक देना, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का मेल फंक्शन हो जाना। और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि जानबूझकर आग लगाना या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की लापरवाही। तो सवाल ये है कि लॉस एंजलिस में लगी ये वाइल्ड फायर सच में नेचर का काम था या किसी ने प्रॉफिट के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये वाइल्ड फायर लगाई। चलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की, जिन्होंने ये वाइल्ड फायर लगने से कुछ ही महीने पहले वहां के होम ओनर्स का हाउस इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया। क्या इंश्योरेंस कंपनी को ऑलरेडी मालूम था कि लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर होने वाली है और जिसमें सारे घर जलकर राख हो जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर राइजिंग रिस्क को रीजन बताकर इंश्योरेंस कैंसिल कर देती है, लेकिन जो होम ओनर्स के घर इस आग में जलकर खाक हो गए, उन्हें और बहुत से लोगों को इंश्योरेंस कंपनी का ये टाइमिंग बहुत सस्पिशियस लग रहा है, और मुझे भी। अब आइए बात करते हैं इस वाइल्ड फायर से किन लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है और जंगल में आग लगा रहा है। अथॉरिटीज ने इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये वीडियो साफ दिखा रहा है कि आग जानबूझकर लगाई जा रही है और इसकी वजह से बहुत हल्ला हो रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वाइल्ड फायर एक बहुत बड़ा सोचा समझा एफर्ट था, प्रॉफिट के लिए या पॉलिटिकल रीजन के लिए ये आग लगाई। कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट का कहना है कि ये मैसिव वाइल्ड फायर जानबूझकर स्टार्ट की गई ताकि एक बड़ी जमीन का हिस्सा क्लियर किया जा सके, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इनिशिएटिव्स के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ ऐसी वाइल्ड फायर्स होती है वहाँ की जमीन बहुत सस्ती हो जाती है और ऐसे एरियाज जल्दी से रीडेवलप हो जाते हैं। लेकिन अब तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्रूव किया जा सके कि आग जानबूझकर लगाई गई। लेकिन हमें ये बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि किन पावरफुल लोगों ने उस जमीन को सस्ते दामों में खरीदा। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज बताता हूँ, ये सुनकर आप भी यही कहोगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया। लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर बस स्टार्ट होने से कुछ ही महीने पहले हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज ने अपने महल जैसे घरों को बेच दिया जो उसी एरिया में थे जहाँ आग लगने वाली, और ये बड़े बड़े महल जो बेचे गए जलकर राख हो चुके हैं। आप भी सोचोगे कि
कि क्या टाइमिंग थी घर बेचने। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कोइंसिडेंस एक या दो सेलिब्रिटीज के साथ हो सकता है, और यहाँ काफी वेल नोन सेलिब्रिटीज ने अपने $multi-million घर बेच दिए जो वाइल्ड फायर में जलकर खाक हो गए। वाइल्ड फायर के इंसिडेंट के कुछ महीने पहले ही सेलिब्रिटीज तेजी से अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी थी जो उनके ओनर्स की फैमिलीज में कई सालों से थी, तो फिर अचानक इन लोगों ने बेचना क्यों शुरू कर दिया था। अब तक इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि इन सेलिब्रिटीज को फायर्स के बारे में पहले से पता था, लेकिन एक बात तो क्लियर है, या तो ये सेलिब्रिटीज बहुत स्मार्ट है या फिर शायद इन्हें ऑलरेडी पता था कि यहाँ वाइल्ड फायर्स होने वाली है जिससे सब कुछ जल जाएगा। अब आइए एक और थ्योरी पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस इस वाइल्ड फायर से कैसे जुड़ा है। लॉस एंजलिस अपने वाइब्रेंट कल्चर, थ्राइविंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्टनिंग लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी हुई है, जहां हर साल इस शहर से हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं और उनमें से कई बच्चे सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का शिकार हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस का यूनाइटेड स्टेट्स में हाईएस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेट है। हर साल 3000 से ज्यादा बच्चे इस शहर में गायब हो जाते हैं और काफी लोगों का मानना है कि उसमें से ज्यादातर बच्चों को पॉर्न एंड सेक्स इंडस्ट्रीज में बेचा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका वाइल्ड फायर से क्या कनेक्शन है, पर कनेक्शन हो सकता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये सजेस्ट करती है कि वो एरिया जो फायर के थ्रू टारगेट किए गए उसमें से कुछ ऐसे थे जहां लार्ज प्रॉपर्टीज और अमीर लोग रहते थे और ये प्रॉपर्टीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई। जब ये प्रॉपर्टीज गायब हो गई तो उससे जुड़े हुए सारे क्लूज और एविडेंस भी गायब हो गए। इस पॉइंट पर यह जरूरी है कि मैं ये क्लियर करूं कि आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो फायर्स को डायरेक्टली चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऑपरेशन से लिंक कर सके। देखिए, जब बात वाइल्ड फायर्स की होती है तो गवर्नमेंट के एक्शंस सब कुछ बदल सकते हैं, जैसे फायर फाइटिंग एफर्ट्स के लिए फंडिंग देने से लेकर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने वाली पॉलिसीज बनाने तक गवर्नमेंट के रोल बहुत क्रिटिकल है। एक बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की है, जबकि डिजास्टर रिस्पांस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स अलोकेट किए जाते हैं और फायर फाइटर्स का बजट कुछ महीने पहले ही $17.5 मिलियन से कम कर दिया गया। क्रिटिक्स का कहना है कि वाइल्ड फायर को प्रिवेंट करने के लिए उतना पैसा नहीं लगाया गया, जैसे ड्राई प्लांट्स को क्लियर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और लोकल फायर फाइटिंग टीम्स को सपोर्ट करना। तो बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वाइल्ड फायर के होने पर या उसके रोकने पर, लेकिन जब बात नेचर की आ जाए तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स के लिए भी बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज हमने देखा लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि ये कई थ्योरीज, क्वेश्चंस और कंसर्न्स को हाईलाइट करती है, जैसे कि वीडियो में हमने देखा। लेकिन इन सब स्पेकुलेशन के बावजूद कई सवालों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो क्लियर है वो ये है कि वाइल्ड फायर्स एक ट्रेजेडिक और ग्रोइंग थ्रेट है हम सब के लिए। हमें भी कुछ चीजें अवॉइड करनी होगी, जैसे जंगल में कैंप फायर्स ना लगाए या ओपन फायर्स ना जलाएं, और अगर जलाएं तो उन्हें अच्छे से बुझाकर ही वहां से निकले, या फिर सिगरेट्स या मैचेस को ड्राई एरिया में यूं ही जलता हुआ ना फेंके, और खासकर फायरवर्क्स का इस्तेमाल फॉरेस्ट और ड्राई एरियाज में ना करें। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर बस एक नेचुरल डिजास्टर थी या ये फायर किसी एजेंडा का हिस्सा थी? मुझे आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद।